जो डेली भोजन वजन होता है, ठीक है। अब जब उसमें तंत्र होना शुरू हुआ तो वो चीज़ बैक जाने लगी। वो मतलब इतना भक्त आदमी वो धीरे धीरे पूजा पाठ से दूर हो गया। तो ये चीज़ें मिलके ही ऑरा को कमज़ोर करती है। ओके, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब उसके पास दोनों सुविधाएं हैं। पहली सुविधा तो यह है कि हाँ वो भक्ति से जा रहा है, तंत्र प्रवाह हो रहा है। जिसको वो ईश्वर मानता था कि ये ईश्वर है, उसको वो पत्थर मानने पे मजबूर हो गया। ठीक है। दूसरा, अब सीधी सी बात, अगर वो नज़र रख रहा है तो महीने में 1.5 महीने एक बार तो पीरियड्स आएंगे, कुछ तो ऐसा होगा, छुएगा, कुछ तो होगा कि वो उस चीज़ को करेगा, चाहे तंत्र करो कुछ भी करो। तो दोनों ऑप्शन उस समय उपलब्ध रहते हैं। तो दोनों में उसने ऑरा क्षीण कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आगे बात करी तो मैंने देखा कि जब मैंने कहा कि 1-2 बार मुझे जो आपका जहाँ भी इलाज चल रहा है इनका या जो भी करके मुझे कुछ वीडियोज़ वगैरह भेजो, तो मैंने क्या देखा कि कुछ एंटिटीज़ मैंने वहाँ पे देखे। ओके, जो बुरी आत्माएं होती है, जो तांत्रिक भेजते हैं, वो भेजी हुई थी बाकायदा। एक समय होता है इनका कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। तब मैंने ये देखा तो मैंने उनको बताया, देखिए आपके ये दिक्कत है और रियल में ये चीज़ आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर चल रही है। और जो मैं जानता हूँ, जो ऐसे केसेस मेरे पास आते उसमें सिर्फ एक ही मौत है, या तो दौलत या औरत। इधर दोनों चीज़ों में ऑप्शन है आपके पास। औरत आते ही दौलत अपने आप चली जाएगी, क्रिया मरण की चल रही है। ना आपको बहन को पता है, ना किसी और को पता है, और इसका आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जिस फोरम में काम चल रहा है वो मियादें चल रही है, उसमें टाइम चल रहा है कि इस समय में ये चीज़ होनी है। तब मैंने कहा कि अब बताइए इसमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कैसे भी इसको निकालो। मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को गुप्त रखना। फिर मैंने उस पर एंटिटीज़ पे काम किया। तो वो एंटिटीज़ भी कैसी, मतलब जैसे बाल्यकाल में बच्चे नहीं होते, 8-10 साल में ख़त्म हो जाते हैं, एक एज के 2 चीज़ें भेजी हुई थी, या तांत्रिकी सिद्ध थी, उस तांत्रिक सिद्ध करके भेजी हुई थी। और उसका उनका इतना ही काम था कि वो अपने नेगेटिव प्रभाव से उसका खून चूस के, मतलब उसको एक तरह से धीरे धीरे उसको क्षीण कर दें।